आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, गंगा पुष्करालु उत्सव भारत की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के संगम का उत्सव है। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या मामले में 10 साल की कैद, सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की कैद। और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के फौरन बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। देश भर में इसके व्यापक प्रसारण की तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के राजभवन में इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कई पद्म पुरस्कार विजेता खिलाड़ी और अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पत्र सूचना कार्यालय PIB और दूरदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा मन की बात कार्यक्रम और अमृत महोत्सव पर आधारित 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक से मन की बात का सजीव प्रसारण सुनेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात जन गण के मन तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक नवाचारों, विभिन्न सामाजिक सरोकारों और विविध अभियानों को सशक्त मंच मिला है। उन्होंने लोगों से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी सुनने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी के घाट पर गंगा पुष्करालु उत्सव गंगा और गोदावरी के संगम की तरह है। ये भारत की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के संगम का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में काशी तेलुगु संगमम गंगा पुष्करालु उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम भी आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृतकाल भारत की विविधता का उत्सव है और इस अमृतकाल में राष्ट्रवाद की भावना गुंजायमान है। श्री मोदी ने काशी और तेलुगु लोगों के सदियों पुराने संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा कि सदियों पुराना ये संबंध एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने इस अवसर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रमुख संतों को भी याद किया। कार्यक्रम को भाजपा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने भी संबोधित किया। 12 दिवसीय काशी तेलुगु संगमम 22 अप्रैल को शुरू हुआ था और 3 मई तक चलेगा। अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है लोगों का जीवन बचाने के लिए अंगदान, महादान के प्रति जागरूकता। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने वाला विचार। आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं। आप किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला सकते हैं। आप किसी को फिर से दुनिया दिखा सकते हैं। अंगदान करके आप फिर किसी की जिंदगी में नई उम्मीद भर सकते हैं। अंगदान जैसी उदारता न सिर्फ आपको बल्कि दूसरे को भी खुशी देती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति अंगदान के जरिए कम से कम 6 व्यक्तियों को जिंदगी दे सकता है, 2 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी लौटा सकता है
अंगदान को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। हालांकि अभी भी इतनी जागरूकता नहीं है कि जरूरतमंदों को अंग मिल सके। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने 26 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात में लोगों से अंगदान की अपील की। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को 1996 में विश्व हिंदू परिषद नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर जिले की सांसद विधायक अदालत ने अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी ठहराया गया और उसे 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 4 साल की सजा सुनाई गई। ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन खत्म हो गया है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में जनसभाओं को संबोधित किया। गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि व्यापार के लिए सुरक्षा और शांति की आवश्यकता होती है, जो उनकी सरकार ने पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रदेश को दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सभी वर्गों को बिना भेदभाव सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में विकास की गति 2 गुनी हुई है। निकाय चुनाव में जीत के बाद विकास की रफ्तार 3 गुना हो जाएगी। महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने पूर्वांचल से इंसेफेलाइटिस को जड़ से समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही महाराजगंज जिले को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। कुशीनगर में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने कुशीनगर को कई सौगात दी हैं। इनमें मेडिकल कॉलेज, महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही कुशीनगर हवाई अड्डे से सिंगापुर और बैंकॉक के लिए वायु सेवा शुरू होगी। श्री योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काशी का विकास पूरे देश के लिए उदाहरण बना हुआ है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो स्थानीय समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाकर अनावश्यक मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों के नागरिक भाजपा के इस छलावे में नहीं आएंगे। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्रों और वार्डों में प्रचार में जुटे हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 4 मई को और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बीती रात एक सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना आजमगढ़ जिले के अहरौला क्षेत्र के स्टोन नंबर 213 के पास रात लगभग 11 बजे हुई। हादसा लखनऊ से गाजीपुर जा रही एक कार के बांस लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारने के कारण हुई। मृतक देवरिया जिले के मड़ुआडीह के निवासी थे। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है। सहारनपुर, पीलीभीत, संभल और आसपास के जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक कहीं कहीं तेज आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, गंगा पुष्करालु उत्सव भारत की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के संगम का उत्सव है। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या मामले में 10 साल कैद की सजा, सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की कैद। और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।